में गैस क्यों बनती है, हम गैस क्यों खारिज करते हैं, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पेट की गैस से छुटकारा हासिल कर सके? अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो देखें, आप लोगों को इसके जवाब जरूर मिल जाएंगे। पेट में गैस का बनना एक कुदरती अमल है। पेट के अंदर गैस दो तरीकों से आती है। एक, जब हम कोई भी चीज निगलते हैं, चाहे पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उसके साथ थोड़ी अमाउंट में गैस भी चली जाती है, हवा चली जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पेट के अंदर जरासीम मौजूद होते हैं। पेट के अंदर लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जिंदा जानदार होते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान देने के लिए होते हैं, बल्कि आपके फायदे के लिए होते हैं। जो भी आप खाना खाते हैं उसको हजम करने में ये हेल्प करते हैं, और जब वो हजम करने में हेल्प करेंगे तो उससे उनको भी थोड़ा बहुत खाना मिल जाता है। अब जब वो हजम कर रहे होते हैं खाने को तोड़ रहे होते हैं, तो उस टूटने के दौरान गैसेस पैदा होती हैं। और वो गैसेस कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इवन ऑक्सीजन होती है। एक गैस होती है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ये वो गैस है जो जालिम गैस होती है, जिसकी वजह से जब भी आप हवा खारिज करते हैं तो उसमें स्मेल आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा होगी उतनी ही गैस के अंदर बदबू होगी। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड कम पैदा हो रही है तो बदबू कम होगी। ये सिर्फ 1% होती है, बाकी जो 99% गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होती है, जो कि स्मेल नहीं पैदा करते, अडरलेस होती हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती। सिर्फ 1% ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, और कुछ मिकदार में कुछ लोगों में मीथेन भी पैदा होती है। ये दोनों, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाईली फ्लेमेबल है। मतलब ये कि अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में हो तो आग भी लग सकती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं इसलिए आग लगने का कोई तस्वुर पैदा नहीं होता। वो जो पेट में आग लगी होती है वो बेसिकली एसिड रिफ्लक्स होता है, जो तेजाबियत है मैदे की, उसकी वजह से आपको फील हो रहा होता है, वरना आग नहीं लगी होती अंदर। हर इंसान एक दिन में 12 से 25 दफा हवा जरूर खारिज करता है, जिसको फार्टिंग कहते हैं इंग्लिश में। और ये हवा 0.5 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक हो सकती है। इतनी हवा आप रोजाना खारिज करते हैं। अब ये जो हवा आपके पेट के अंदर है, इसको आपने किसी ना किसी तरह से तो निकालना है। तो दो ही तरीके हैं, क्योंकि दो ही ओपनिंग्स हैं जिससे हवा को निकाला जा सकता है। आप या तो बर्प, कार लेके हवा को निकालेंगे, या फिर आप जब हवा खारिज करते हैं तो उसके जरिए आपको, फार्टिंग के जरिए आपकी हवा खारिज होगी। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसकी वजह से फार्टिंग में या हवा खारिज करने में स्मेल पैदा होती है, तो वो क्यों ज्यादा पैदा होती है? कुछ ऐसी गजाएं हैं जिनमें सल्फर ज्यादा होता है, तो जब भी आप वो गजा लेंगे जिसमें सल्फर ज्यादा है तो उसकी वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा पैदा होगा। अब वो कौन सी गजाएं हैं? प्याज के अंदर होता है, अदरक के अंदर, लहसन के अंदर, इन चीजों में हाइड्रोजन सल्फाइड ज्यादा होता है। और जब भी आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको डकार भी आएंगे तो उसमें से भी स्मेल आएगी, और अगर आप वैसे हवा खारिज करेंगे तो उसमें भी स्मेल आएगी। दूसरे नंबर पे गैस ज्यादा पैदा होने की वजह कोई ऐसी चीज का खाना है जो हजम नहीं हो रही। जब वो हजम नहीं होगी तो उसकी वजह से भी गैस पैदा होगी। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट 70% लोग लैक्टोज इनटॉलरेंट होते हैं। मतलब ये जो मिल्क या मिल्क की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, दूध की जो चीजें होती हैं, जैसे दही हो गया, चीज हो गई, या इवन मक्खन हो गया, इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपके पेट में गैस ज्यादा बन जाती है। इसका मतलब ये है कि आप लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं। लैक्टोज जितना ज्यादा होगा खुराक के अंदर, आपके पेट में उतनी ज्यादा गैस बनती है। और अगर कोई बंदा लैक्टोज इनटॉलरेंट है और उसके पेट में गैस ज्यादा बन रही है, तो उसको इन चीजों से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। जब वो इन चीजों को छोड़ देगा, अपनी खुराक का हिस्सा नहीं बनाएगा, दूध ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, चाय नहीं पिएगा, दही नहीं इस्तेमाल करेगा, तो उससे ये गैस पैदा नहीं होगी और उसको गैस खारिज करने के ज्यादा मसाइल नहीं पैदा होंगे। दूसरे नंबर पे जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं, ऐसी खुराक जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, वो ज्यादा गैस पैदा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जितने ज्यादा होंगे आपके खुराक के अंदर, उतनी ही गैस ज्यादा पैदा होगी। और कार्बोहाइड्रेट्स भी कौन से वाले? कॉम्प्लेक्स वाले। जितनी भी सब्जियां होती हैं, सब्जियों के अंदर, दालों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और जब वो टूटते हैं तो उनकी वजह से भी गैस पैदा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जितने ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे, आपके पेट में उतनी ज्यादा गैस होगी। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस होती है तो स्पेशली उन चीजों को अवॉइड करें जो हजम जल्दी नहीं होती। और फिर दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें, आपको डेफिनेटली अफाका होगा। लेकिन ये गैस का खारिज करना ये जरूरी होता है हर इंसान में, क्योंकि गैस तो कंटिन्यूसली बन रही है। जब भी आप खाना खाते हैं, गैस किसी ना किसी मिकदार में जरूर बनती है, और उसको खारिज करना बहुत जरूरी होता है। अब बाज औकात ये गैस खारिज नहीं होती, और अगर ये गैस खारिज ना हो तो बहुत ज्यादा मसाइल हो सकते हैं। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब आंतों में किसी भी वजह से, चाहे फीकल मैटर है वो फंस गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या कोई और वजह बनी है और ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, अब आंतों से जो खुराक है वो आगे नहीं जा रही, तो गैस भी बंद हो सकती है। जब गैस खारिज नहीं होगी, आपके पेट में जमा होती रहेगी, आंतों के अंदर जमा होती रहेगी, और परफोरेशन का खतरा होता है। एक तो जो आंतें हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी,
और फिर आंतों के अंदर सुराख हो सकता है, आंतें फट सकती हैं, उसकी वजह से पेट पूरे के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको लगे कि आपके पेट में गैस बहुत ज्यादा बन रही है और पेट में दर्द होना शुरू हो गया तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है।